सुबूही जी, आप दोनों इसलिए हमारे गेस्ट हैं खास करके क्योंकि ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक समाज में इस तरह का गतिरोध जो बना हुआ है, हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए वो खत्म हो और लोगों में क्लैरिटी आए। एक धार्मिक एंगल को भी हम समझना यहाँ पर चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम मॉडर्न एंगल और हमारे हक और हुकूक उसकी बात भी हम करेंगे सबकी। सुबूही जी, आप यही बताइए, क्योंकि आपने तो कुरान, आपने खुद कहा कि आपने कुरान भी पढ़ा है और आप एक मॉडर्न महिला हैं, आप एक लॉयर हैं, आप लोगों के हक की बात कहती हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जहां स्कूल में बच्चियों को पढ़ने के लिए आना है, वहां पर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, वहां पर हिजाब पहनकर आना, ये कहीं ना कहीं आप लोग वो धार्मिक एंगल से अगर इसे देखा जाए तो उस पर आघात है या प्रहार है, ऐसा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है खासतौर से बच्चों में, वो इसलिए होता है कि यूनिफॉर्मिटी, जब सब लोग एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन से ऊपर उठकर एक कॉमन माइंड के साथ किसी प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, तभी वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, जब वो आपस में एक दूसरे को अलग दृष्टि से नहीं देखेंगे। अभी फातिमा जी बातों बातों में दो बात बहुत सही बोल गई, सच्ची बोल गई, लेकिन अक्सर हम लोग मुसलमान बन के जब सिचुएशन को देखते हैं ना, तो हम रियलिटी से नहीं देख पाते, हम साक्षी भाव से नहीं देख पाते, हम ऑफेंड हो जाते हैं। मैं फातिमा जी से पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि आपको दिखना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बताना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। यही है अलगाववाद। किसी बच्चे को ये बताना बचपन से कि तुम बाकी सारी दुनिया से अलग हो, यू शुड लुक लाइक अ मुस्लिम। What does it mean कि हम मुसलमान दिखने चाहिए? अल्लाह को अप्रोच करना या इस्लाम या हमारी जो पूजा पद्धति है, वो मेरा खुदा के साथ एक बहुत निजी रिश्ता है। मुझे दुनिया को ये दिखाकर कि मैं मुसलमान हूँ क्या मिल जाएगा? देखिए, ये बहुत गहरी बात है श्वेता जी। जब हम कहते हैं कि इस्लाम को इस्तेमाल करके अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बनाए जाते हैं, उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद है। मैं कहती हूं कि आतंकवादी कुरान से नहीं बनते हैं, आतंकवादी अलगाववाद से बनते हैं, क्योंकि आप सारी दुनिया से अलग कर देते हैं उस बच्चे को। जब वो अलगाववादी बन जाता है, तब उसको कुछ संगठन जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो अलगाववादी बच्चे को कट्टरवादी बना देते हैं बहुत आसानी से। और जब एक बच्चा कट्टरवादी बन जाता है, तो उसको आतंकवादी बना दिया जाता है। इस्लाम को दुरुपयोग करके द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता हमारे देश में चल रही है कि आप अलग हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ फातिमा जी से कि हमारे मेल्स का इस्लाम के अंदर कहते हैं कि सरकमसिजन जब आप करते हैं, वो मुसलमानियां होती हैं, तभी आप मुसलमान बनते हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, ये आलिमा है, कि वो अल्लाह जिसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, जिसने हमारे सारे इतना कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बॉडी एक मशीन बनाई है, वो सिर्फ एक हमारी एक प्राइवेट पार्ट की स्किन कट करना भूल गया। मेल्स का जो ये सरकमसिजन होता है, वो भी सिर्फ एक ठप्पा लगाने के लिए कि आप मुसलमान हैं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है भारत में, कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, कितना बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है इस्लाम के नाम पर। हम पढ़ी लिखी मुसलमान महिलाएं उसके बारे में क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम ना हो जाते हैं कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कोई भी हमारे ऊपर ठप्पा लगा के हमें ज़ॉम्बीज की तरह या मेंटल स्लेव्स की तरह इस्तेमाल करने लग जाता है। क्या फातिमा जी का या मेरा सुबूही खान की जिम्मेदारी नहीं है कि हम आगे आकर इस चीज पर मनन करें? कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ना भारत में ना पूरे विश्व में, लेकिन इस्लाम को इस्तेमाल करके अलगाववाद क्यों प्रमोट किया जाता है?